एक खास खुशबू जो एक बार नाक में घुस जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलती। क्रिस्पी, गोल्डन, जूसी, सिर्फ 2 कदम दूर एक रेड और वाइट बकेट में बंद। आपने कभी सोचा है ये सब इतना परफेक्ट कैसे होता है? हर बार, हर जगह, दुनिया के किसी भी शहर में, मुंबई, लंदन या न्यूयॉर्क, जब आप पहला बाइट लेते हैं टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है। आखिर ये राज क्या है? आज हम उस राज के अंदर जाएंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां लाखों मुर्गियां रोज एक ऐसे सफर पर निकलती हैं जिसका अंजाम होता है आपकी प्लेट में। ये सिर्फ एक फास्ट फूड की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सिस्टम की कहानी है जो इतनी बड़ी है, इतनी प्रिसाइज है कि इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। बात करते हैं 1930 की। अमेरिका के एक छोटे से टाउन में एक बूढ़ा आदमी अपनी रोड साइड ढाबा चलाता था। नाम था हार्लैंड सैंडर्स। उसके हाथ में एक सीक्रेट था, 11 हर्ब्स और स्पाइसेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उसने खुद बनाया था। वो टेस्ट इतना अलग था कि लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन ये एक इंसान की कहानी नहीं थी, ये एक सपने की शुरुआत थी। आज वो सपना एक ऐसा एम्पायर बन चुका है जिसकी 150 से ज्यादा देशों में 27,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। और उस एम्पायर की नींव रखी थी उस एक बूढ़े कर्नल ने जो अपनी प्रेशर कुकर में चिकन फ्राई करता था और कहता था ये टेस्ट दुनिया बदल देगा। उसने सही कहा था। अब आते हैं फैक्ट्री की तरफ, जहां से सब शुरू होता है। केएफसी का चिकन किसी आम फार्म से नहीं आता, ये एक केयरफुली कंट्रोल्ड पोल्ट्री सप्लाई चेन है। ब्रॉयलर मुर्गियां, यानी वो मुर्गियां जो सिर्फ मीट के लिए पाली जाती हैं, इन्हें स्पेशली ब्रेड किया जाता है। इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि सिर्फ 5 से 6 हफ्ते में ये प्रोसेसिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। फार्म्स में टेम्परेचर, लाइट और फीड सब कुछ मॉनिटर होता है। एक एक चिकन का वेट ट्रैक किया जाता है। ये कोई आम मुर्गी नहीं होती, ये एक प्रिसाइसली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है। जब इनका वेट एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचता है तब उनका सफर शुरू होता है, और वो सफर काफी ड्रामेटिक होता है। प्रोसेसिंग प्लांट में दाखिल होते हैं। यहां की दुनिया बहुत अलग है। पूरा प्लांट हाइजीनिकली सील्ड होता है। वर्कर्स के लिए अलग ड्रेसिंग रूम्स, सैनिटाइजिंग जोन्स, क्योंकि एक भी कंटामिनेशन पूरी बैच को बर्बाद कर सकती है। मुर्गियां यहां पहुंचती हैं और एक ऑटोमेटेड लाइन में एंटर करती हैं, जहां मशीन्स इतनी फास्ट काम करती हैं कि आंख भी नहीं पकड़ सकती। फेदर्स हटाना, क्लीनिंग, कटिंग, सब कुछ एक प्रिसाइज सीक्वेंस में होता है। एक एक पीस को चेक किया जाता है। पीसेस को उनके टाइप्स में सेपरेट किया जाता है। ब्रेस्ट, थाई, ड्रमस्टिक, विंग, हर पीस एक अलग डेस्टिनी की तरफ बढ़ता है। और कुछ ही मिनटों में जो पहले एक पूरी मुर्गी थी वो अब नीटली सेपरेटेड, परफेक्टली साइज्ड पीसेस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब आता है वो हिस्सा जिसके बारे में दुनिया सबसे ज्यादा जानना चाहती है, केएफसी का ओरिजिनल रेसिपी, कर्नल सैंडर्स के 11 हर्ब्स और स्पाइसेस। ये रेसिपी इतनी सीक्रेट है कि आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो इसके अलग अलग हिस्से बनाती हैं, और कोई एक कंपनी पूरा फॉर्मूला नहीं जानती। दोनों हिस्सों को लुईविल, केंटकी के एक सिक्योर वॉल्ट में रखा जाता है, अंडर लॉक, अंडर गार्ड। कई लोगों ने ट्राई किया है इस रेसिपी को डीकोड करने की, फूड साइंटिस्ट्स, जर्नलिस्ट्स, एक्स एम्प्लॉइज, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है जो केएफसी को बाकी सबसे अलग बनाती है। उस टेस्ट में कुछ है जो इंसान को बार बार वापस खींच लाता है। रॉ चिकन पीसेस को अब एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है, मैरिनेशन। यहां पीसेस को एक स्पेसिफिक ब्राइन सॉल्यूशन में रखा जाता है। नमक, पानी और कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स जो चिकन के अंदर घुस के मॉइस्चर लॉक करते हैं। इसी वजह से केएफसी का चिकन इतना जूसी होता है अंदर से। ये प्रोसेस काफी घंटों तक चलता है, टेम्परेचर प्रिसाइसली कंट्रोल्ड होती है। इसकी बाद आता है कोटिंग, एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड फ्लावर मिक्सचर जिसमें वो सीक्रेट स्पाइस ब्लेंड मिक्स होता है, उसमें चिकन पीसेस को डिप करके कोट किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक बार नहीं, ये प्रोसेस रिपीट होती है, डबल कोटिंग। इसी से वो फेमस क्रिस्पी क्रस्ट बनता है जो बाइट करते ही एक सैटिस्फाइंग क्रंच देता है। वो क्रंच सुनता है तो ऑनेस्टली मन में एक अलग ही फीलिंग आती है। और अब आता है कर्नल सैंडर्स का असली जीनियस,
प्रेशर फ्राइंग। ये नॉर्मल फ्राइंग नहीं है। नॉर्मल फ्राइंग में चिकन को ऑयल में खुला पकाया जाता है, लेकिन प्रेशर फ्राइंग में चिकन को एक सील्ड प्रेशर कुकर जैसी मशीन में रखा जाता है। यहां ऑयल का टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर भी। इसका रिजल्ट, चिकन बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, और वो सब सिर्फ कुछ ही मिनटों में। इससे पहले लोगों को अगर इतना जूसी फ्राइड चिकन खाना होता था तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। कर्नल सैंडर्स ने यह प्रॉब्लम प्रेशर कुकर से सॉल्व की, एक आम घर की चीज को रेस्टोरेंट लेवल मशीन में कन्वर्ट करके। यही वो ब्रेक थ्रू था जिसने केएफसी को अलग बनाया। वो क्रंच, वो जूसीनेस, ये सब उस प्रेशर का कमाल है। कुकिंग के बाद काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब शुरू होती है क्वालिटी कंट्रोल। केएफसी के हर फ्रेंचाइज में स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। चिकन का इंटरनल टेम्परेचर मिनिमम 165 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 74 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी वो सेफ माना जाता है। हर पीस का साइज, कलर, कोटिंग की थिकनेस सब चेक होती है। अगर कोई पीस स्टैंडर्ड से थोड़ी भी अलग निकलती है, वो डिस्कार्ड हो जाती है। और ये सिर्फ फैक्ट्री में नहीं होता, रेस्टोरेंट्स में भी हर बैच का टाइमर सेट होता है। केएफसी के स्ट्रिक्ट होल्डिंग टाइम रूल्स हैं। अगर चिकन एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद भी रेडी नहीं सर्व हुआ तो उसे थ्रो कर दिया जाता है। फ्रेश चिकन हर बार। ये वेस्ट कॉस्टली होता है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। यही वो डिसिप्लिन है जो इस ब्रांड को 90 सालों से जीवित रखे हुए है। तो अगली बार जब आप वो रेड बकेट खोलें, जरा रुको एक पल, सोचना, इस एक पीस के पीछे कई महीने की प्लानिंग है, हजारों लोगों की मेहनत है, एक 90 साल पुराने कर्नल का सपना है, और एक ऐसा सीक्रेट है जो आज तक कोई नहीं जानता। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। जब हम बचपन में पहली बार केएफसी खाते थे तो वो टेस्ट सिर्फ टंग पर नहीं, दिल पर भी चढ़ जाता था। और आज भी उस क्रंच में, उस जूसीनेस में वो नॉस्टैल्जिया वापस आता है। कर्नल सैंडर्स ने कहा था, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। उन्होंने तब भी सच कहा था और आज भी ये सच है, क्योंकि कुछ टेस्ट्स टाइम नहीं बदल सकता।